ओवैसी आते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों का एक जगह ध्रुवीकरण होगा। मुस्लिम वोट के ठेकेदार सपा के लोग हैं नहीं। चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनका हक है लड़ने का। स्वागत है आपका PLN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। और आज हम यहां के लोगों के बीच चलेंगे जहां ओवैसी के दौरे के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई थी एक, और जो तमाम दल हैं, राजनीतिक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी से लगाए सभी दल के नेता ओवैसी को लेकर तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। जहां साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए कह दिया कि ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा और सरकार आसानी से बनेगी। वहीं जो दूसरे दल हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो उनका भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। पर इन सब के बीच जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ख़ासकर मुसलमान वोटर जो हैं, जो ओवैसी का एक मुस्लिम नेता के तौर पर ओवैसी को देखा जाता है, तो जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा? तो अभी हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि जहाँ पहले वो समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ जाया करते थे, उनको वोट करते थे, तो अब ओवैसी के साथ जाएंगे वो या किसी और को। और अभी आपको लोगों के बीच ले चलने से पहले हम सबसे पहले हमारे साथ अभी मौजूद हैं अभिषेक सिंह जी, जो कि एक पत्रकार हैं और एक समझदार नागरिक हैं, तो इनसे बात करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे हम चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। आप असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आए अभी पिछले दिनों, और उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ओवैसी के नाम की चर्चा और तरह तरह की बातें चल रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है ओवैसी के दौरे पर? देखिए, अभी यूपी में चुनाव तो अभी 1 साल बाकी है, लेकिन अभी राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। और बात किया जाए ओवैसी के, तो यूपी में भी एक मुस्लिम आबादी है जो चुनाव में अपना जो पलड़ा होता है काफ़ी वो मायने रखता है। ऐसे में यूपी में जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे थे वो कहीं ना कहीं दब गए हैं, जैसे मुख्तार अंसारी को ले सकते हैं। ये पूर्वांचल की राजनीति में काफ़ी प्रभावशाली थे। ऐसे में कोई चेहरा जब नहीं दिख रहा है, इधर बसपा और सपा के वोटों में बंटवारा हो रहा है, तो ओवैसी आते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोटों का एक जगह ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में किसको फ़ायदा देंगे, किसको नुकसान करेंगे, ये तो नहीं तय है। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे बसपा, सपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी को भी काफ़ी नुकसान होगा। और ओवैसी उनका प्रत्याशी जीतता है या हारता है ये तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ वोट काटेंगे, क्योंकि केवल मुस्लिम वोटों से कोई विधायक और मंत्री बन जाए ये कहना काफ़ी अनुचित बात है। अब देखिए क्या होता है। और कहीं ना कहीं अब यूपी की जनता भी काफ़ी समझदार है, क्योंकि यहाँ पे भले ही जो मुख्तार अंसारी और जैसे बड़े नेता जो थे बड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ओवैसी के आने से कोई ज़्यादा असर पड़ी है तो कहना वो ना समझी है। अब असर पड़ता है या नहीं पड़ता। बाकी जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही कि भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएंगे ओवैसी। साक्षी महाराज ने कह दिया कि उनके आने से, जो कि भाजपा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कह दिया कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने, सत्ता में लाने के लिए आए हैं यूपी। नहीं, ये बात आपकी सही है, क्योंकि भाजपा की जो इस समय विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उनको मुस्लिम वोट पड़ता है। क्योंकि जो भाजपा ने हालात पैदा कर दिए हैं मुस्लिमों को लेकर के, तो कोई मुस्लिम भाजपा को वोट दे ये मतलब 99% नहीं देगा वोट। ऐसे में जो वोट पड़ेगा वो कहीं ना कहीं विपक्ष को पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा उससे कमज़ोर होगी। अगर ओवैसी आते हैं तो अपना जो भी वोट लेंगे वो सपा, बसपा और कांग्रेस का वोट काटेंगे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये तो तय है, बीजेपी को फ़ायदा होना है। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो ओवैसी आते हैं भाजपा प्रमोट करती है, ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हर वर्ग अपना एक लीडर देखता है। तो ओवैसी कहीं ना कहीं इस समय देश में सबसे बड़े मुस्लिम लीडर उभरते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुस्लिमों को अपना नेता दिखता है। जैसे यादव को सपा दिखता है, जो दलित है उनको मायावती दिखती है, जो सवर्ण है उनको इस समय भाजपा पे आकर्षित हो गए जो पहले कांग्रेस पे थे। तो जाहिर सी बात है जो देश की राजनीति इस समय जाति और धर्म पे जा रही है, तो ओवैसी तो वोट काटेंगे मुसलमानों का, लेकिन ओवैसी जीत पाए ये कहना बहुत बड़ा अजीब बात है जी। तो ये थे अभिषेक सिंह जी, जो कि एक पत्रकार हैं और राजनीतिक समझदार भी हैं, और इन्होंने अपनी बातें रखी। ओवैसी भाजपा की बी टीम है, इसको तो नकारा इस बात को, पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा ओवैसी के उत्तर प्रदेश आने से।
तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के लोगों के बीच और करेंगे उनसे बातचीत, जानेंगे असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री पर क्या कहना है उत्तर प्रदेश के लोगों का। तो क्या नाम है आपका, अपना परिचय दें। अबुल कलाम। जी हाँ। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी चंद दिनों पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किया, काफ़ी बड़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई उनके लिए। तो ये जो भीड़ है क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी, और असदुद्दीन ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ता है, क्या कहना है इस पर आपका। देखिए, राजनीति में चुनाव का माहौल अलग होता है और किसी नेता के आने से जन समूह का इकट्ठा होना ये दूसरी नोयत होती है, क्योंकि तो वोटों में ये भीड़ तब्दील नहीं हो पाएगी। अभी चुनाव आएगा तो उसके बाद इसका फैसला होगा कि वोट में तब्दील टारगेट होगा करके ही तो होगा। आखिर उन्होंने दौरा तो चुनाव को टारगेट करके ही दौरे कर रहे हैं वो। अरे भाई, जब एक राजनीतिक संगठन उनका है तो उनको भी हक हासिल है दौरा करने का। अब उनके दौरे से अगर सपा के लोग ये कहें कि मुस्लिम वोट बट रहा है तो मुस्लिम वोट के ठेकेदार सपा के लोग हैं नहीं। मुसलमान खुद स्वतंत्र है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, चुनाव में मोदी जी को दिए हैं, हर दल को देते हैं, हर पार्टी को देते हैं, और किसी के आने जाने से सरकार बनना बिगड़ने पे कोई असर नहीं पड़ता। 1977 में लोक नायक जयप्रकाश का आंदोलन आया, लोगों ने जनता पार्टी की सरकार बना दिया। मौजूदा हालात जो है उसके असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से क्या होगा। भाजपा के सांसद भी कह रहे हैं कि ओवैसी तो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, बाकी विपक्षी दल जो हैं, लोगों का क्या कहना है। भाजपा के कर्म पे, कार्य पे देश की जनता नुकसान पहुंचाएगी कि फायदा पहुंचाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी समझते हैं। किसी के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि अब हमारे समुदाय के बच्चों को छोड़ दीजिए, घर की बच्चियाँ एजुकेशन हासिल करके घर के अंदर उनके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ी हुई है, और ये आरोप लगा देना कि किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है, ये जाहिलों वाली बात नहीं करना, गलत बात होगी। ठीक, तो और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका, अपना से तो आप तो ले चुके हैं। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए, और ओवैसी का चेहरा एक मुस्लिम लीडर के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। काफ़ी बड़ी भीड़ भी जुटाई, बड़े सारे लोग इकट्ठा हुए उनको देखने के लिए, कहा जाता। तो क्या लगता है कि ओवैसी से आने से मुस्लिम वोट बटेगा, या क्या परिणाम आएगा ओवैसी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस एंट्री का। अब हम लोग इसको क्या बताएं, वैसे हम इतना जानते हैं कि ओवैसी के आने से वोट तो बटेगा ही, हर हाल में बटेगा। मुस्लिम वोट भी बटेगा और हिंदू वोट भी बटेगा, दोनों बटेगा। तो विपक्षी पार्टियां कह रही बीजेपी को फायदा पहुंचाने ओवैसी यूपी है। फायदा इसलिए पहुंचेगा कि वोट बढ़ जाएगा, वोट कम बेसी हो जाएगा तो फायदा पहुंच बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। तो आपका क्या नाम है, क्या। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है। जी। तो ओवैसी के उत्तर प्रदेश आने पर, यूपी की राजनीति में उनकी एंट्री पर आपका क्या कहना है। उनका हक है, वो एक राजनीतिक दल के अगुवा हैं, लीडर हैं। उनका हक है हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ने का, और वो चूँकि भाई वो ऐसी उन लोगों का जो है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनका हक है लड़ने का। रहा सवाल वोट बटने का नहीं बटने का, वो तो जनता पे निर्भर है। जनता किसको वोट देती है, क्या देती है, ये तो जनता अपना पिटारा इलेक्शन में खोलेगी। मुस्लिम वोट का जो सवाल है आपने जो किया कि मुस्लिम वोट बटना है, तो मुस्लिम वोट अपनी क़यादत सोच समझ के करती है, देखती है कि उनका फ़ायदा या नुकसान कौन पहुंचा रहा है, हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो मुस्लिम वोट ऐसे वोट पड़ते हैं, वो अपना पिटारा आयन टाइम खोलती है और अपनी क़यादत को समझ बूझ करके करती है। क्या परिणाम निकल के आएंगे उत्तर प्रदेश में ओवैसी के इस आगमन के बाद, और यूपी में अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है, शिवपाल यादव के भी साथ आने की बात है, पर अखिलेश किनारे नज़र आ रहे हैं इस गठबंधन से, तो क्या परिणाम निकल कर सामने आएंगे। देखिए, अभी तो उनको अपनी पार्टी को यहाँ मजबूती देना है,
अभी परिणाम के बारे में तो हम अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना बहुत बड़े वो हैं कि हम उनको भविष्यवाणी करें। प्रदेश के नागरिक हैं, एक हिसाब से या नागरिक के हैसियत से हम यही कह सकते हैं कि उनको अभी अपनी ज़मीन तलाशनी है, अपनी ज़मीन को मजबूत करना है। नो डाउट एक अच्छे लीडर हैं या नहीं है, जनता तय करेगी वो क्या मुद्दे लेके आते हैं, कौन सा मुद्दा लेके आते हैं, किस पर जनता वोट देगी नहीं देगी, ये तो चुनाव। आप भी तो प्रदेश के एक नागरिक हैं, आप किस तरह देखते हैं? भाई हम तो अभी वैसी को ऐसे ही देखते हैं जैसे सारी पार्टियों को देखते हैं। सारी पार्टियों का हक है, सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का हक है। आप ओवैसी के साथ जाना पसंद करेंगे? भाई मैं ये हमने अभी आपसे पहले ही कहा कि हम जो है अपने मुद्दे देख करके अपने लीडर का चुनाव करते हैं। हमारे मुद्दे जो उठाएंगे, हमारी बातों को जो रखेंगे, जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, जो सरकार में रहते हुए हमारे कामों को पूरा करेंगे, हम उनको चुनते हैं। वैसी कोई नाम का या कोई किसी पार्टी का हम नाम नहीं ले सकते। हमारे मुद्दे जो पूरा करेंगे, हमारी जो काम है, जो हमारे अधूरे काम है, जो हमारे बेरोजगारी है, जो रोजगार है, जो इस पे हमारे काम करेंगे, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई है, उस पे जो हम काम करेंगे हम उनको वोट देंगे। तो फिर अगले चुनाव में किसकी सरकार आनी चाहिए? कुछ एक वो आपकी राय क्या है? सरकार किसकी आनी चाहिए अभी तो आप देखिए, जो काम होना है, जो काम होगा, जिस पे काम जनता वोट देगी, तो उसका मेन मुद्दा वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इस पर वोट पड़ना है। जो गवर्नमेंट ये काम करेगी, जो गवर्नमेंट इस काम को लेकर आगे करने के भविष्य में ये दिलासा दिलाएगी, दिलासे तो हर पार्टी दिलाती हैं, मगर जो खरी उतरेगी उसी को वोट जाएगा। इस बार काम पे वोट जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? शमशाद आलम। असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश आगमन पर आपकी क्या राय है? यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री हो गई है अब, और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा, वोट काटेंगे ओवैसी। आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है, ओवैसी साहब का भी हक है अपना हक को पूरी बात करने की। उनको भी संविधान ने इख्तियार दिया है जी। वो कोई ये बदुआ नहीं है किसी के, वो कहीं से भी अपना चुनाव लड़ सकते हैं। कोई ये शर्त नहीं है कि वो सिर्फ हैदराबाद से चुनाव लड़ें, यूपी से भी लड़ सकते हैं, अपने हक हुकूक की बात चुनाव तो लड़ सकते हैं, पर क्या लगता है कि वोट कहा जा रहा है बट जाएगा, मुस्लिम वोट जो है बट जाएगा और ओवैसी जो है वोट काटने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। जो विपक्षी दल हैं वो ऐसा कह रहे हैं। तो जो लोग हैं, आम लोग हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको वोट करना है, उनकी क्या राय है इस पर? वोट तो भाई मुस्लिम वोट तो हमेशा से बढ़ता चला आ रहा है। रही बात की बीजेपी इस समय जो है हावी है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए बस ओवैसी साहब इस समय वजूद में है। तो क्या लगता है इतने बड़े दल के रूप में, इतने बड़े उस पे सामने आ पाएंगे उत्तर प्रदेश में? क्या ओवैसी बिल्कुल अपनी हिम्मत को आजमाएंगे। कहते हैं, कहावत है ना, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उन्होंने बिहार में अपनी हिम्मत को आजमाया, उसमें थोड़ा कामयाबी मिली। उसी तरह यूपी में भी आएंगे, अपनी किस्मत को आजमाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह बढ़ेगी कामयाबी। जी, तो हिम्मत को आजमाएंगे, कामयाबी तो ऊपर वाला देता है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद मैसर अंसारी। तो इस पूरा असदुद्दीन ओवैसी पर आपका क्या कहना है? यूपी की राजनीति नहीं, मैं असदुद्दीन ओवैसी को वैसे निजी तौर पर पसंद करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका आना फिरका परस्त ताकतों को और बढ़ावा मिलेगा। उनके माध्यम से उनको और अनर्गल बातें करने का, मुसलमानों के खिलाफ बोलने का और उनको प्रयास करेंगे। और साक्षी महाराज जी भी ने कहा है, देख लीजिए आपने, उन्होंने कहा था कि ओवैसी के यूपी में आने से बीजेपी का फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, सेकुलर ताकतों का बंटवारा होगा, वोटों का बंटवारा होगा। यही अगर रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ जाएगी। मेरे हिसाब से है कि ओवैसी चाहे तो सपा से या बसपा से गठबंधन करके या और छोटी पार्टियों को लेकर चलें तो बेहतर यही होगा कि सपा से करें, क्योंकि सपा का यहाँ पे जनाधार है। जी। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी राय रख रहे हैं और इनका जो कहना है, जो विचार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? बड़े सारे लोग कैमरे के पीछे हालांकि बड़े आराम से खड़े होते हैं, लेकिन माइक के सामने आने से। आपका क्या नाम है? जी, तनवीर अहमद। क्या कहना है आपका असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने पर राजनीति में? जी, राजनीति का क्या है, जो है कि जितनी पार्टियां आएंगी सभी पार्टियां लड़ती हैं। जी, कांग्रेस भी है, उसमें सपा तो क्या भी है। प्रभाव पड़ेगा आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ओवैसी की एंट्री से? सभी पार्टियां वोट काटती हैं जी, सभी पार्टियां काटेंगी। हाँ, अब जो भी पार्टी आएगी मतलब वोट काटेंगे ओवैसी, ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल।
बिल्कुल कटेगा वोट, क्यों नहीं कटेगा? वोट कटना है। तो उससे जितनी आखिर पार्टियां बनेंगी, हाँ। जितनी पार्टियां आएंगी, सारे पार्टियां वोट काटेंगे। कोई एक पार्टी वोट तो पाएगी नहीं, सभी पार्टियों को मिलेगा वोट। जैसे जैसे मतलब पार्टियां आएंगे वैसे वैसे वोट। तो कहा जा रहा है इन सबसे तो ओवैसी के वोट काटने से फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जो पार्टियां काम करेंगे और जो काम करती हैं उनको फायदा होना ही होना है। पब्लिक उन्हीं से जो है कि फायदा उठाएगी, और वो जो सरकार बनेगी जिसकी, सरकार इनसे फायदा तो उठाएगी। क्या उत्तर प्रदेश के लोग 2022 में ओवैसी और राजभर के इस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? अब इस बारे में तो उतनी जानकारी नहीं है हमें। आपका क्या कहना है, व्यक्तिगत अपनी राय क्या है? अगर जाएगी तो भाई उसमें फायदा तो पार्टी का ही होगा। हाँ, पार्टी का तो फायदा होना है, पब्लिक का उसमें कोई फायदा नहीं। सत्ता में क्या लगता है आप आएंगे ये लोग? क्या कहना है इस पर आपका? कि कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी सिर्फ वोट काटेंगे जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। इन्होंने अभी साक्षी महाराज जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कह दिया कि जो है ओवैसी के यूपी आने से भाजपा को फायदा पहुंचेगा, और बाकी जगहों पर भी ओवैसी ने हमें फायदा पहुंचाया, उनके आने से और आसानी हमारे लिए बढ़ जाती है। तो और विपक्षी दल भी ऐसा आरोप लगाते हैं ओवैसी पर कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस पर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनका क्या कहना है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पार्टियां आएंगी, जो पार्टी काम करेगी, उस पार्टी को वोट मिलेगा। अभी भाई ने कहा कि जो है कि महंगाई पे काम करेगी, और सारे मुद्दे हैं, गरीबों के लिए है, लाइन के लिए है। बट अभी तो जो है कि लाइट के लिए ही लोग परेशान हैं। अभी उसी में जो है कि बहुत सारा मुद्दा है। अभी तो लाइट ही वाला सामने मुद्दा है कि जनवरी में काम होना था, अभी कुछ उसका काम जो है कि अल्लाह भला। मऊ में मेन मुद्दा तो लाइट का है, यहाँ तो मेन लाइट का। अब जो सरकार आएगी जिस पे काम करेगी, अगर लाइट पे काम कर रही है, लाइट अगर वो सही करवा रही है, बुनकरों के काम आ रही है, तो भाई बुनकर यहाँ के उन्हीं को जो है कि वोट देंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विचार रखे, और 2022 के चुनाव को लेकर ओवैसी की एंट्री पर चुनावों में क्या कहना है यहाँ के लोगों का, उनसे हमने जाना और आप तक पहुँचाया। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और ऐसे और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, और जिस भी जगह से आप लोग हैं और कहाँ पर हमें जाकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए, हमें कहाँ पर पहुँचना चाहिए, ये भी राय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। आपके घरों को सुंदर बनाने के लिए अब आपके शहर घोसी में खुल गया अंबानी टाइल्स शोरूम। हिंदुस्तान ट्रेडर्स, नदवा सराय रोड, घोसी। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा सभी प्रकार के टाइल्स का विशाल संग्रह। टाइल्स, सैनिटरी वेयर और पाइप फिटिंग इत्यादि उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। आज आइए अंबानी टाइल्स शोरूम, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, नदवा सराय रोड, घोसी। की मौज जैसी नानी की है गोद जैसी।